नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज 16 जुलाई 2023 को बिहार एसआई प्रोहिबिशन एंड सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ है और टोटल लगभग 1.5 लाख प्लस यानी कि 2 लाख के आसपास छात्र फॉर्म भरे थे और हमें जैसा पता है कि 1.5 लाख छात्र परीक्षा हॉल में उपस्थित हुए थे। और आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया। बिहार दरोगा के पैटर्न पर पूरा एग्जाम था और आपको पता ही होगा कि बिहार दरोगा के जो हमारे चेयरमैन साहब है वो चेंज हो चुके हैं और अभी जो वर्तमान में चेयरमैन बने हैं वो पहले बिहार पुलिस के एग्जाम लेने वाले डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। अतः उन्होंने उसी पैटर्न पर क्वेश्चन सेट करवा दिया है। यानी कि आपको पता है कि हम लोग से मेंस में जो है हिंदी की स्पेशल एग्जाम ली जाती है, इसलिए बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में हिंदी सिलेबस में भी नहीं है, इंग्लिश भी सिलेबस में नहीं है और साथ ही साथ मैथ भी नहीं है। लेकिन मैथ तो पहले से ही पूछा जा रहा है कि मैथ का जो है आपको पहले से पता ही होगा कि मैथ जो है गणित की सवाल, तो गणित के सवाल पहले से 5 पूछे जाते थे, तो गणित को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के सवाल पूछे गए हैं और हिंदी के भी 5 सवाल हैं और लगभग इंग्लिश के भी 5 सवाल के आसपास ही हैं। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल के बाद बहुत कुछ आदमी के माइंड से निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ को रिकॉल करके अपने लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन को आपके लिए तैयार किया है। और मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दिया था। वो वीडियो क्या था साथियों, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं एग्जाम का रिव्यू कर रहा था कि एग्जाम कैसा था और डबल स्टार का सपना कैसे होगा अपना, कितना आसान और कितना कठिन था और कटअप कितना होगा, बस इतना तक मैं बताया था। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा 100 क्वेश्चंस का सटीक उत्तर, इतना सटीक कि बड़े बड़े टीचर भी शर्मा जाए। ओके, पूरा सटीक जवाब आपको दिया जाएगा। और इस वीडियो में, पुराने वीडियो में बहुत सारे साथी हमारे आए, उन्होंने कमेंट किया कि सर आप गलत करा रहे हैं, आपका 40% आंसर गलत है। भाई मेरा 40% गलत नहीं है। मैं जैसे सुमित नागर के जगह पर मैं सुमित अंतिल बोल रहा था, तो वो क्योंकि क्वेश्चन याद नहीं था इसलिए वैसा गलत हो रहा था। आप अगर एग्जामिनेशन हॉल से निकलिएगा तो आपको 10 प्रश्न भी याद नहीं रहेगा और 20 प्रश्न आप लिख के लाइएगा। यहाँ लिखने का कोई सिस्टम था नहीं, अगर आप लिखते पकड़े जाते हो तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इसलिए। और आपको पता है साथियों कि अब जो हम हैं, अब आपको क्या करने वाले हैं, एग्जाम का क्वेश्चंस डिस्कशन कराने वाले हैं और कितना आसान है और कितना कठिन ये भी बताएंगे और पैटर्न में क्या परिवर्तन हुआ वो भी बताएंगे। ओके, और कटअप कितना रहेगा ये भी, और 80 प्लस जिनका है उनके लिए क्या करें, और जो 80 से कम है, मान लीजिए जो 60 से कम है, 60 से कम अगर कोई बच्चे एग्जाम दिए हो, आज कोई हमारे प्यारे साथी एग्जाम दिए हैं और उनका जो क्या है एग्जाम में 60 से कम मार्क्स आ रहा है, मिलाने के बाद अगर वो देखते हैं तो उन्हें क्या करना है, उन्हें कैसे अपने स्ट्रेटेजी को 80 तक ले जाना है। मतलब एक बात समझ लीजिए कि बिहार दरोगा जिस हिसाब से आपको बहाल कर रही है, फटाफट अंदाज में वैकेंसी निकलता है, 2 महीने में 3 महीने में एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है और फिर रनिंग, और फिर साल भर के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और आप ज्वाइनिंग कर जाते हैं। इस हिसाब से बिहार दरोगा में अभी युवाओं का अंदर पूरा क्रेज है और बिहार दरोगा में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अतः अब जो है बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए 80 ही हमारे अंदाज से सेफ स्कोर होगा। अगर ऐसा ही पैटर्न रहता है, तो पैटर्न अगर डाउन होगा तो 70 75। जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं, बाकी हर कैटेगरी के छात्र अपना नीचे कर लेंगे। ओके, और आज तो आपको पता है कि मात्र वही 670 के आसपास सीट है, अतः इसका कटअप तो 80 से कम जाने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। काहे कि बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं जो कि 80 82 सही करके आए हुए घर में बैठे हुए हैं। ओके, मुझे मेरे हॉल एग्जामिनेशन हॉल में भी कई छात्र मिले, तो ऐसी बात अलग है कि सब कहता है कि एग्जाम में तो सबको सब सही ही लगता है, घर जाते जाते 20 प्लस गलत तो हो ही जाता है, 20 25, तो ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन फिर भी आइए, अगला दरोगा का एग्जाम इसी पैटर्न पर होगा
अतः आप इस पैटर्न को पूरा डिटेल से समझ जाइए और सब कुछ आपको बता रहा है आपका प्यारा भाई सर्वेश। ओके, और कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिए। आप लोग बहुत कमेंट कर देते हैं ये गलत है वो गलत है। अरे भैया हम पहले बोल देते हैं कि हम प्रोफेशनल टीचर नहीं है, लेकिन हम जो कराते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वही आता है, ये भी हम कहते हैं और हमने कराया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप हमारे चैनल पर जाइए और बिहार दरोगा का सेट देखिए, ढेर सारा सेट है और डिटेल डिस्कशन के साथ है। अगर वो सब एग्जाम में नहीं आया होगा तो आप कहिएगा, ठीक ना। और एग्जाम का पैटर्न पूरा का पूरा बिहार पुलिस पर है। और एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे मत कर तो वो काम करना छोड़ दोगे, माना जिंदगी का रास्ता कठिन है तो क्या चलना भी छोड़ दोगे? तो बिल्कुल नहीं। कोई छात्र कहते हैं गलत है 40% 80%, 4+4 16 कैसे हो जाता है? कोई बात नहीं साथियों, सब कुछ सही है। बीआरएसआई 16/7/2023 का जो एग्जाम हुआ है प्रोविजन का और सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर का, उसका डिटेल एनालिसिस के लिए आपके साथ उपस्थित हूं। सवाल लिखूंगा और उसका जवाब भी लिखूंगा। ओके, और कुछ सवाल और अभी कोशिश करूंगा मैं 100 सवाल लिखने की। मैंने सारे सवाल कॉपी में लिख लिए रखे हैं और ये कॉपी आपको जो है टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। सबसे पहला सवाल है आपका, बास्केटबॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? बास्केट बॉल के खेल परिसर को क्या कहते हैं? आपको पता है इसे कोर्ट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर सवाल। ओके, उसके बाद था आपका बुक्सा। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां है? टाइगर, ये आपको पता ही होगा कहां है, पश्चिम बंगाल में। ओके, सही सही। अब गलत होने की संभावना 99% नहीं है। अगर अब भी कुछ गलत होता है तो क्षमा मैं मांग लेता हूं पहले ही। उसके बाद था नापथा झाकरी, तो ये कहां है? नापथा झाकरी जल विद्युत परियोजना, तो ये हिमाचल प्रदेश में कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, उसके बाद था आपका साथियों सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का संबंध, इन्हें का संबंध है आर्टिकल 124 से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा 124 से लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो है 147 तक है, लगभग 147 तक। तो इसी में एक ऑप्शन था 129, तो यही हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद तो एक था 213 और एक था 123, तो ये तो क्या है, राज्यपाल का अध्यादेश है। ओके, और ये राष्ट्रपति का, तो ये दोनों तो नहीं होगा। और एक 152 या 54 था कुछ, ठीक है साथियों। तो सुप्रीम कोर्ट का संबंध किस अनुच्छेद से है, ये ऑप्शन में था। उसके बाद था कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसके कहने पे, किसके कहने पर क्या करता है? राष्ट्रपति किसके कहने पर संसद को भंग करता है, को भंग करता है? तो इसका भी जवाब आपको पता है कि आर्टिकल किसमें, 85(2) में, आर्टिकल 85(2) में है मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद। लेकिन मंत्रिपरिषद शायद ऑप्शन में नहीं था, और मंत्रिपरिषद ऑप्शन में नहीं रहने पर क्या होगा? प्रधानमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? आर्टिकल 74 के हिसाब से, आर्टिकल 74 के हिसाब से प्रधानमंत्री होता है। अतः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पे क्या करता है? तो संसद भवन को क्या भंग करेगा साथियों? तो संसद को भंग कर देता है और संसद सत्र को और नए सत्र के लिए चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ओके साथियों, आइए उसके बाद था साथियों आपका, मिलाते जाइएगा आप लोग। क्या यही सब सवाल था? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके बाद था क्या चीज साथियों? उसके बाद था अनुच्छेद किसका? 25 का संबंध है, अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता ऑप्शन में भी था, तो वही जवाब सही होगा, धर्म की स्वतंत्रता से अनुच्छेद 25 था। ओके, उसके बाद अगला सवाल है साथियों, कहता है राज्य विधान परिषद में, राज्य
विधान परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं विधानसभा के 1/3 या फिर 40 से कम नहीं होगा, 40 से कम नहीं। और बिहार में जानते हैं आप लोग, बिहार के विधानसभा में कितना सीट है? बिहार के विधानसभा में 243 सीट है और विधान परिषद में कितना? 75 सीट है। ओके ओके। अब कोई कहता है कि 80 कटअप नहीं जाएगा, तो भाई जिसको लगता है 80 कटअप नहीं जाएगा, 50 ही कटअप जाएगा, तो वो क्या करो? डांस करो। अगर उसका 50 सही है तो डांस करो, नाचो। लेकिन हम तो भैया अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आपको पता है किसी तरह एक एग्जाम हुआ था जो ESI का था, उसमें भी मेरा रिजल्ट था इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट SI में, और इसमें जो है कटअप 84 गया था जनरल का। ओके साथियों, 84 कटअप गया था जनरल का, और इसमें मैं मेरिट में छठा हूं। मेंस में भी कटअप 82 के आसपास गया था। ओके, आप लोग जाकर देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे तो होंगे जो एग्जाम दिए होंगे, गलत बोल रहे होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि हाँ सर गलत बोल रहे हैं आप। उसके बाद था साथियों हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? हिंद स्वराज नामक पुस्तक, तो ये किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा हिंद स्वराज नामक पुस्तक। उसके बाद था कैपिटल G का मान कितना है? का मान तो ये हो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक ना? ये क्या था आपका? कैपिटल G का मान था। कैपिटल G का मान नहीं बदलता है। स्मॉल g का मान क्या होता है? स्मॉल g का मान बदलता रहता है। ओके, आपको ये सब पता होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है गांधी जी गांधी जी से 3 सवाल था। गांधी जी जब वापस कब आए थे? 1915 में। तो ये कैसा कपड़ा पहनते थे? काठिया बाड़ी बनिया का कपड़ा पहनते थे। जब पूरा धोती कुर्ता और काठिया बाड़ी पगड़ी पहनकर ही आए थे। ये कहां? पूर्वी चंपारण में भी। ठीक है ना? उसके बाद तो इनको कोई कस्तूरबा गांधी को ये बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम जाओ और देश में स्वदेशी जब विकसित करिए, तो उसके बाद इन्होंने इसके छोड़ा और उसके बाद ये धोती पहनने लगे सिर्फ। कौन? महात्मा गांधी। ओके साथियों, कहता है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन तो 1968 में लगा था। ओके, और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान। ओके, और कुल कितने बार लगा चुका है? शायद 8 बार, और आखिरी बार लगा था कब? 2005 में। ओके साथियों, उसके बाद है अगला सवाल कि कहलगांव, देखिए था कि निम्न में से कौन थर्मल पावर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन थर्मल पावर स्टेशन, निम्न में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका महाराष्ट्र में नहीं है? तो ऑप्शन में एक था कहलगांव, और आपको पता है कहीं नहीं होगा क्योंकि ये कहां है? भागलपुर में है कहलगांव। ठीक ना? और एक क्वेश्चन आपको इसी तरह का था कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, नहीं तो इसका जवाब हम बाद में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इसे अभी हमारे दिमाग में आया है ये प्रश्न। ओके, अगला देखिए था आपको क्या चीज कि जगजीवन राम छात्रावास, जगजीवन राम छात्रावास का संबंध, इसका संबंध किससे था? SC से था। और SC में इसमें कौन? तो बालक और बालिका दोनों के लिए है, बालक प्लस
बालिका। और ये आपको पता है जगजीवन राम भारत के क्या थे, पहले श्रम मंत्री भी थे, और ये क्या रह चुके, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, ठीक है ना। आगे देखिए, कहता है जीडी, एक क्वेश्चन था जीडीपी, मतलब जीडीपी ही होगा आंसर इसका। क्वेश्चन था कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य, अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु एवं सेवा को क्या कहते हैं, इसको जीडीपी कहते हैं। ओके, इस बार जो है अब पहले अर्थशास्त्र से पैटर्न भी समझते जाइए। पहले अर्थशास्त्र से सवाल कम रहते थे, इस बार कितने सवाल हैं, 8 से 10 सवाल इकोनॉमिक्स से हैं। ओके साथियों, तो आप लोग अब इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल था इकोनॉमिक्स से कि आप लोग रिवर्स रेपो रेट सुने होंगे। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाने पर क्या होगा। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि बैंक जब पैसा जमा करता है, बैंक जमा पर ब्याज ज्यादा, ब्याज ज्यादा, जब बैंक को आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ज्यादा ब्याज देने लगेगा तो बैंक पैसा कहां डाल देगा, आरबीआई के पास। इससे क्या होगा, तरलता में कमी आ जाएगी, तरलता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब कोई समस्या नहीं होना चाहिए, एकदम डिटेल डिस्कशन करा रहे हैं और लिख लिख के करा रहे हैं, एकदम बोर्ड के स्टाइल में। कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कि हम पहली बार करा रहे हैं, अब हम पूरा अच्छे से करा रहे हैं। अब गलत होने की संभावना नहीं के बराबर है, नहीं ही गलत होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ओके साथियों, और पहले वाले में भी कुछ भी गलत नहीं था, एक सुमित अंतिल को सुना छोड़कर, क्योंकि सुमित अंतिल था ही नहीं। ओके, आगे देखिए आपका है क्या, रिवर्स रेपो रेट हो गया। उसके बाद एक प्रश्न था तेजस, तेजस जो कि हमारा स्वदेशी लड़ाकू विमान है, स्वदेशी लड़ाकू विमान, स्वदेशी लड़ाकू विमान। इसमें कहा गया कि कौन सा हम लोग 5G तकनीक का मिसाइल लगाए हैं। इस मिसाइल का नाम था पाइथन 5। क्या था, पाइथन 5, बी नंबर ऑप्शन में था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था बहुतों का, हमें लगता है कि ये गलती हो गया हुआ। उसके बाद था अब आपको साथियों उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण, पुष्प का उदाहरण। तो उभयलिंगी पुष्प क्या है आपका, गुलहर प्लस सरसों। ओके, एकदम सर्च करके बताया गया है। उभयलिंगी पुष्प वैसे कहते हैं जो पुष्प में क्या हो, दोनों लिंग उपलब्ध हो, मादा लिंग और क्या चीज, पुरुष लिंग, मतलब जयांग और पुमांग दोनों उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद था आपका साथियों आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला। आपको पता है कि आकाश का रंग नीला जो होता है वो प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, प्रकाश के। लेकिन ये प्रश्न जो है डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट क्या था, ये प्रश्न नहीं था, थोड़ा घुमा के था, लेकिन जवाब इसका यही होगा। ओके, उसके बाद था सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कि अभी नए ही में उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो आपको पता है पी के श्रीवास्तव, पी के श्रीवास्तव बने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। उसके बाद आपका क्वेश्चन था बिपरजॉय वाला करा दिए क्या, हाँ नहीं, तो ये बिपरजॉय का नहीं कराए हैं। तो एक क्वेश्चन था आपका बिपरजॉय जो कि हाल ही में चर्चा में था, वैसे ही क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में जो था बिपरजॉय वो क्या है, वो चक्रवात है। ओके, इसका नामकरण किसने किया था, बांग्लादेश ने। और इसका बिपरजॉय का मतलब क्या होता है, आपदा। और इसके बाद जो आएगा उस चक्रवात का नाम कौन करेगा, भारत करेगा, और नाम क्या होगा उसका, तेजा नाम होगा। क्या नाम होगा, तेजा। ओके, अब आप लोग आराम से इसको पहले लिख लीजिएगा और उसके बाद अपने से भी कहता है निर्यात संवर्धन नीति कौन जारी करता है। निर्यात हमने बताया आपको संवर्धन
नीति, तो निर्यात संबंध नीति को कौन जारी करता है? नीति आयोग। और हम आपको पहले ही कह दिए हैं कि अब क्या करना है, आपको लिख लेना है और उसके बाद आपको गिनकर अपना मिला लेना है कितना गलत हुआ। 100 क्वेश्चन तो शायद नहीं हो पाए, 100 क्वेश्चन देने का प्रयास तो है, लेकिन देखिए कितना हो पाता है। उसके बाद का क्वेश्चन था कि G20 में कौन देश सम्मिलित नहीं है? कौन देश शामिल नहीं है? आपको पता है ये कौन सा था? बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश G20 में शामिल नहीं है। इसे भारत क्या कर रहा है? तो भारत इसे अतिथि राष्ट्र के रूप में बुला रहा है और इस बार G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इससे पहले कौन किया था? तो इंडोनेशिया किया था। और इसके बाद कौन करेगा? तो इसके बाद ब्राजील करेगा। ओके, उसके बाद था E20 का संबंध। E20 का संबंध किससे है? इस 20 का संबंध था साथियों कि पेट्रोल में एल्कोहल के मिश्रण से, ऑयल के मिश्रण से। और इसका लक्ष्य हम लोग रखे थे 2025 तक रखे हैं कि 20% इथेनॉल को मिलाएंगे कहां? पेट्रोल के अंदर। उसके बाद था साथियों आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल हो गए हैं? तो साल आप लोग गिन लीजिए। ये 8 फरवरी 2016 को क्या हो गया था? लागू हो गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस हिसाब से आप लोग साल गिन सकते हैं। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, लगभग 7 साल हो चुके हैं और 8वें साल चल रहा है साथियों। उसके बाद था आपका ओके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट भी कर सकता है। उसके बाद था आपका अर्ध पारगम्य पदार्थों में जल का क्या होता है? जल किस विधि से जाता है? जल किस विधि से जाता है? जल किस विधि से जाता है? जल अर्ध पारगम्य झील में, अर्ध पारगम्य पदार्थ में जल जो है ये प्रासरण के द्वारा जाता है। ओके, प्रासरण विधि के द्वारा जल का क्या होता है? उसके बाद था अमरम। अमरम जो है ये था कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम भूमि किसे दान में दी जाती थी? अमरम भूमि, तो ये जो है किसे दान में दिया जाता था? तो इसका पता लगा लिया गया है। नायकों को, सेना नायकों को क्या करा जाता था? तो रखरखाव के लिए भूमि दान में दिया जाता था। ठीक है, सेना नायक, सेना प्लस उसके रखरखाव के लिए, रसद के लिए भूमियों को दान में दिया जाता था अमरम विजयनगर साम्राज्य में। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ओके साथियों, उसके बाद है एक क्वेश्चन था कि अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो इसका जवाब नहीं मिला है। ठीक, तो देख लीजिएगा आप लोग, अंग्रेजों के द्वारा मध्यकाल में। उसके बाद क्या है? कोरापुट। कोरापुट कहाँ स्थित है? कोरापुट कहाँ अवस्थित है? आपको पता है कि कोरापुट जो है ये कहाँ है? उड़ीसा में हम लोग। और यहाँ पर क्या होता है? बॉक्साइट होता है कोरापुट में। ओके साथियों, उसके बाद था दक्षिणी पठार का। दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार का क्या है? सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये है आपका अनाईमुदी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है अनाईमुदी की। पश्चिमी घाट की चोटी है दक्षिणी पठार की सर्वोच्च चोटी। ठीक ना, तो ये भी क्वेश्चन था। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब तो बहुत हल्का क्वेश्चन था। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार वाला क्वेश्चन, करेंट से क्वेश्चन था। ये क्या था? द मून स्मिथ गुलजार पुस्तक किसने लिखा? ये लिखा था साथियों शैलजा चंद्रा ने। तो ये बहुत आदमी खोज रहे थे, नहीं मिला होगा। तो द मून स्मिथ गुलजार पुस्तक किसने लिखा? शैलजा चंद्रा ने। बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, उसके बाद चमगादड़ प्लस पक्षी के अंग उदाहरण है। ये क्या है? और समजात अंग है, लेकिन समरूप अंग के उदाहरण है। समरूप
अंग के उदाहरण है, समजात अंग के नहीं, समरूप अंग के उदाहरण है। ओके साथियों, लेकिन असमजात अंग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, समरूप अंग के उदाहरण हैं। ओके, आंख में प्रकाश का सामंजस्य, आंख में प्रकाश का सामंजस्य कौन स्थापित करता है? ये स्थापित करता है आपका साथियों पुतली, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, पुतली को पिपल्स। पिपल्स क्या करता है, आंख में प्रकाश जाने का सामंजस्य स्थापित करता है। उसके बाद शीशा पर लिखने के लिए साइंस से सवाल जैसे रहता है 20 विज्ञान से 20 सवाल, उसी तरह विज्ञान से एकदम 20 सवाल थे, कोई दिक्कत नहीं है। शीशा पर लिखने के लिए, शीशा पर लिखने के लिए, शीशा पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीशा पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल का, किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है? HF होता है। ओके साथियों, तो शीशा पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन था, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु, ये क्या है साथियों? आपको पता है ब्रोमीन। कमरे की द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद तापमान का SI मात्रक, तापमान का SI मात्रक, तापमान का SI मात्रक क्या है? आपको पता ही है, क्या है? केल्विन। 273 से लेकर कितना, 373 तक होता है 273 केल्विन, जिसको आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, बराबर होता है। और 373 डिग्री सेल्सियस क्या है? केल्विन क्या होता है? और केल्विन में कभी भी तापमान निगेटिव में नहीं जाता, आपको पता है। उसके बाद था विद्युत धारा की दिशा किससे निकलती है? ये निकलती है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किससे? दाहिने हाथ के नियम से, दाहिने हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ओके ओके, उसके बाद मैथ के कितने सवाल थे? तो मैथ के कुल 4 सवाल थे। एक था आपका 3600 का 10% से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका क्या है? गणित। कितने सवाल थे? 4 सवाल थे गणित के। इसका 1190.60 हो जाएगा, ठीक है ना, रुपया। ओके, आप लोग निकाल लीजिएगा, यही था। उसके बाद अगला सवाल था कि किस को निकालने के लिए आपको सभी मानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, किससे निकालने के लिए सभी मानों पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है? ये होगा माध्यिका। माध्यिका को निकालने के लिए आपको सही मानों से मतलब नहीं है, बस मिडिल मोस्ट टर्म होता है, मोस्ट टर्म को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, ये आप लोग जानते ही होंगे। ओके, अगला सवाल था मैथ का कि अगर आपको क्या करना है, 20% छूट भी देना है, और फिर क्या करना है, फिर भी दुकानदार क्या करता है? 20% लाभ कमाता है। तो अंकित मूल्य कितना परसेंट बढ़ा कर रखता है? अंकित मूल्य कितना बढ़ाता है, बढ़ा कर रखता है? तो ये आपका 50% बढ़ा कर रखता है। यही सवाल था, जवाब इसका आई होगा। एक स्टॉक एक्सचेंज का सवाल था, लेकिन उसका कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3100 करके था, और 6 स्टॉक के लिए 7.5% के दर पे ऐसे ही कुछ था, ठीक ना। ये हमें याद नहीं आ रहा है, अगर आप में से किसी को याद है तो अपना समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो 4 सवाल गणित के हैं। ओके, इसी तरह 4 सवाल आपका हिंदी से भी था। आइए हिंदी का भी देखते हैं। एक था आपका गागर में सागर। तो गागर में सागर का मतलब क्या होता है? थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में बहुत कहना। उसके बाद एक आपका था क्या चीज? गुरु दक्षिणा में समास। गुरु दक्षिणा में समास। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है आपको पता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है।
उसके क्योंकि जिसमें विभक्ति का लोप होता है तो उसे में क्या समास होता है, तत्पुरुष गुरु दक्षिणा एक साथ था। ओके, उसके बाद क्या था, उसके बाद था वध्य आगमन का संधि विच्छेद, इसका क्या होगा, वधु प्लस आगमन, ये था आपका। ठीक है ना साथियों, कोई समस्या हो तो बताइएगा। ओके, उसके बाद एक था आपका गागर में सागर गुरु दक्षिणा का समास, उसके बाद एक सत जन वाला कुछ था, और एक एक कोई चौपाई दिया हुआ था और उसमें से चौपाई के अंदर से अर्थ पूछा जा रहा था। ठीक, और इंग्लिश के भी 4 सवाल थे। इंग्लिश के सवाल में आपका क्या था कि एक वॉइस था, वॉइस था, एक आपका ट्रांसलेशन था। ओके, और एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। लेकिन इसमें आपका क्या था, टेंस से संबंधित था कि एक में आपका क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो उसके में दूसरे में क्या होता। ओके, और एक था कि वह बहुत मेहनत, वो सफल हो गया क्योंकि उसने क्या किया था, बहुत मेहनत किया था, ऐसा कुछ था। लेकिन उस सवाल तो याद है ना इंग्लिश का। अब आगे आइए, तो 4-4 हो गए। अब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, हिस्ट्री से औरंगजेब की मृत्यु बोले ना, सवाल या तो बहुत हल्का था 1707 में, तो ये 3 मार्च 1707 को हुआ था। ओके, आप लोग जानते ही होंगे कहाँ हुआ था, अहमदनगर में हुआ था। ओके, और अभी औरंगजेब के जो नगर था अहमदनगर, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया। उसके बाद आपका था कि सतलज, सतलज प्लस काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है, काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है, ये तो हम आपको कई बार कराए हैं, हुमायूं हिमालय। ओके, और आप लोग जानते हैं कि वही सिंधु से सतलज होता तो कौन सा हिमालय होता है, सिंधु प्लस सतलज, ये हो जाता आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। ओके, अगला अगला हिस्ट्री से क्वेश्चन था, नौ जवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, तो भगत सिंह ने। और कब किया था भगत सिंह ने, तो 1926 में। ओके, आपको पता ही होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन था करंट से, सुमित, सुमित नागल का संबंध किससे है, नागल का संबंध, तो सुमित नागल का संबंध टेनिस से था। और एक्चुअली में क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में ये एक खिलाड़ी के क्या होने थे, डिस्क्वालीफाई होने से ये क्वालिफाई कर गए थे सुमित नागल जी, इसलिए ये सवाल बन गया, सुमित नागल था। ठीक है ना, हम लोग सुमित अंतिल एक बार करा दिए तो उसके लिए क्षमा। और उसके बाद खेल से और सवाल था, आईपीएल का विजेता टीम कौन है, टीम 2023 का, ये आपका पता ही है, चिन्ना थाला चेन्नई सुपर किंग्स। ये सब किसी का तो गलत हुआ नहीं होगा। उसके बाद आईपीएल में बेंगलुरु के कप्तान कौन थे, लुरु के कप्तान, तो ये आपको पता है कि फाफ डुप्लेसिस थे। ओके, फाफ डुप्लेसिस थे किसके कप्तान, आईपीएल में, तो इसके। उसके बाद था एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको लगता है पहली बार आया होगा या पहले आ चुका होगा तो पता नहीं, जेम्स बॉन्ड का मुख्य किरदार सबसे पहले किसने निभाया था, मुख्य किरदार, ये करंट का ही क्वेश्चन है, ये था शॉन कनेरी, शॉन कॉनरी। ओके, और ये कुल कितने 7 फिल्म में जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभा चुके हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, जेम्स बॉन्ड का जो है मुख्य किरदार कौन निभाया था, तो शॉन केनरी। ओके साथियों, उसके बाद एकदम सब सच है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, तो दिवस तो पूछा नहीं गया था, आपको इसे दिवस पूछता था 18 मई होता, लेकिन इस बार का थीम पूछा गया था, थीम क्या था,
फॉर्म एग्रीमेंट टू एक्शन, उसके बाद एक्शन, उसके बाद क्या था, तो बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, बायोवर्सिटी, ठीक है। तो बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी ये क्या था, इस बार का थीम था। ओके, जैव विविधता दिवस का। उसके बाद पूछा गया था कि क्वारम पूरा करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा प्लस राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में, राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में कितने व्यक्ति चाहिए अधिवेशन में, तो ये 1/10 चाहिए। उसके बाद आपको पूछा गया था प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, तो ये किसे बनाते हैं, तो लोकसभा के वृद्ध सांसद को, ठीक है ना, जो सबसे एक्सपीरियंस वाला सांसद होता है, क्या है, सबसे ज्यादा बार चुने जाने वाले सांसद को बनाया जाता है, यानी कि समझ लीजिए एक वरिष्ठ सदस्य को, वरिष्ठ सदस्य, तो ही ऑप्शन में था। ओके, प्रोटेम स्पीकर को लेकर। उसके बाद था कि बिहार का राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने हो, तो ये आपका पता ही है, रामनाथ कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद जी। ये सब गलत नहीं ही हुआ होगा किसी का। उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए, विज्ञान के क्षेत्र में विकास के लिए कौन कार्य करता है, के लिए कार्य, या इसका क्या होगा, इसरो, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास कौन करता है, इसरो करता है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण नीति, ये भी क्वेश्चन था, आर्थिक सर्वेक्षण नीति कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, आर्थिक सर्वेक्षण नीति कौन जारी करता है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है। ओके, उसके बाद था ध्वनि का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। ओके, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना हो जाएगा, चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी के भार से कितना होगा, भार से कितना, तो ये 1/6 आपको पता है, लेकिन वही द्रव्यमान रहता तो नहीं बदलता। उसके बाद था राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या, तो ये कितना है, 12 है, 12, कितना है, 12, और ये कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ओके साथियों, ठीक। अब आगे आइए, उदारीकरण कहता है सरकार द्वारा व्यापार को क्या किया गया, व्यापार में छूट देना क्या कहलाता है, ये उदारीकरण कहलाता है, आपको पता ही होगा। ओके, निर्यात संवर्धन नीति कौन जारी करता है, और एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन मिश्रण नहीं है, आपका जवाब होता आसूत जल क्या है, मिश्रण नहीं है। उसके बाद का एक क्वेश्चन था अपवर्तन की घटना कैसे होती है, तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो होता है। उसके बाद पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य
दिस। तभी आपको पता है संजय करोल जो थे वो चले गए। संजय करोल जी कहाँ चले गए? तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और अभी कौन है? के विनोद चंद्रन। ओके, ये सब आपके महत्वपूर्ण सवाल थे। ओके, और एक क्वेश्चन था कि लगभग आपको जो है हम 80 सवाल बता दिए हैं साथियों। 80 सवाल आपको बता दिया गया है। कुछ सवाल हो सकता है कि फिर माइंड से निकल गया। ओके, मैंने लिखा था 80 सवाल आपको करा दिया गया है और इसका पीडीएफ हम आपको डाल देंगे। आप लोग इसमें और जो होगा ऐड कर लीजिएगा। तो ये था साथियों बिहार एसआई 16/7/2023 को जो एग्जाम हुआ है उसका 100 क्वेश्चंस का सटीक उत्तर। और जैसा कि मेरा हेडलाइन है, थंबनेल है कि कितना आसान। तो साथियों बिहार दरोगा बनना आसान तो है क्योंकि एग्जाम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कंपटीशन क्या है? बहुत ज्यादा है। बहुत बच्चे एग्जाम में अपियर होते हैं। मात्र 70 सीट के लिए लगभग 2 लाख बच्चों ने क्या किया? एग्जाम दिया। तो आप समझ सकते हैं जब आपका 1288 या 2800 के आसपास सीट आएगा तो आपका कम से कम 8 लाख से 10 लाख फॉर्म भराएगा इस बार। तो इसलिए आपको तैयारी में लग जाना है। और कहिएगा कि बेहतर तैयारी होगा कहां से? तो बेहतर तैयारी हम तो इसे अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनेंगे, लेकिन साथियों हम जो भी बताते हैं एक्सपीरियंस हो गया है हमें। 3-3 बार एग्जाम, 4-4 बार एग्जाम देते देते, लेकिन हमारा फिजिकल नहीं हो पाता है और बीपीएससी में भी नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ वजह से एक बार छट गए मेंस लिख के। तो इसलिए मुझे जैसा एक्सपीरियंस हो गया तो मैं जो कराता हूं वो एग्जाम में पूछा जाता है। मैं यही कहूंगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और हाँ साथियों, जिसका 80+ है हमें लगता है उनके लिए क्या है, वो शायद सोच सकते हैं उनका रिजल्ट होगा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन 80 वाले क्या करें, अपना तैयारी को और तैयार करें, तैयारी बढ़ा ले, इंक्रीज कर ले। और 80 से कम वाले अगले एग्जाम जो कि आने वाला है उसके लिए तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि अगला एग्जाम जल्द होने वाला है। ओके, जल्द आ जाएगा इसका वैकेंसी। बीपीएससी का फॉर्म भरने का डेट खत्म होने दीजिए और फिर देखिए सितंबर तक में 100% आपको क्या होगा, अगला बिहार दरोगा का एग्जाम आ जाएगा। तो ये था आपका, हमारे अंदाज से कोई भी इतना प्यार से आपको नहीं कराएगा जितना प्यार से हमने आपको कराया है। अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए चैनल को और जुड़ जाइए अपने प्यारे भाई के चैनल पर। ओके साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे, जय हिंद, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। और हाँ साथियों, एक बात याद रखिएगा कि मुश्किलों से डर कर कुछ नहीं होता है, लड़ कर ही सब कुछ होता है। तो चाहे कंपटीशन कितना भी रहे, आपको क्या करना है, लड़ना है। और लड़ के क्या करना है, सफलता लेनी है। क्योंकि अगर आप सफल नहीं होइएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। जस्ट लाइक मी। आपको पता है अभी हम आप लोगों का एग्जाम ले रहे होते, लेकिन दौड़ फिजिकल नहीं होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो ये भी अच्छा काम है। ऊपर वाले सबको सब काम नहीं देते हैं, ठीक ना? लेकिन आप लोग क्या कीजिए, मेहनत करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।